तो पुत्र एमएलए है जी। और चेतन आनंद को आपने सरकार में जगह नहीं दी तो कहा कि भाई इसीलिए आनंद मोहन ने अपना ये रुख अख्तियार किया है। लेकिन आनंद मोहन की एक अपनी पहचान रही है। वो इस तरह से मुखर आवाज़, बेबाक बात करना, साथ भी हैं तो कोई मोर्चा खोलने से कभी बाज नहीं आते हैं। अब जब पति देव की ये लाइन होगी तो पति के लिए तो थोड़ा सहज नहीं होगा। उस दल में जो कुछ है, नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में थे और पटना लौटने के पहले उन्होंने सांसदों से एक औपचारिक बैठक रखी होगी। मुझे नहीं पता है कि इस बैठक का उद्देश्य ध्येय क्या था, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष हैं और वहाँ थे तो एक बैठक रखी गई होगी। और उस बैठक में अकेली क्या लवली आनंद नहीं गई थी, उसमें गिरधारी यादव गए थे क्या, जी। अजय मंडल गए थे क्या? कई सांसद नदारद रहे। तो 12 सांसद हैं उनके। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे सर हैं और जाहिर तौर पर एक खबर जो आ रही है कि नीतीश कुमार की बैठक से जेडीयू की जो सांसद है लवली आनंद वो दूर रहीं। और लवली आनंद को लेकर चर्चा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी हैं, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी हैं और आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है। सर, क्या राजनीतिक मायने हैं इस बात को लेकर कि लवली आनंद नीतीश कुमार की बैठक से दूर रहीं, दिल्ली में जो नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक की? देखिए, आनंद मोहन तो एक अलग अभी जदयू में है नहीं जी। उनकी पत्नी एमपी है और सुपुत्र एमएलए है जी। और चेतन आनंद को आपने सरकार में जगह नहीं दी तो कहा कि भाई इसीलिए आनंद मोहन ने अपना ये रुख अख्तियार किया है। लेकिन आनंद मोहन की एक अपनी पहचान रही है। वो इस तरह से मुखर आवाज़, बेबाक बात करना, साथ भी हैं तो कोई मोर्चा खोलने से कभी बाज नहीं आते हैं। अब जब पति देव की ये लाइन होगी तो पति के लिए तो थोड़ा सहज नहीं होगा। उस दल में जो कुछ है, नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में थे और पटना लौटने के पहले उन्होंने सांसदों से एक औपचारिक बैठक रखी होगी। मुझे नहीं पता है कि इस बैठक का उद्देश्य ध्येय क्या था, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष हैं और वहाँ थे तो एक बैठक रखी गई होगी। और उस बैठक में अकेली क्या लवली आनंद नहीं गई थी, उसमें गिरधारी यादव गए थे क्या, जी। अजय मंडल गए थे क्या? कई सांसद नदारद रहे। तो 12 सांसद हैं उनके। तो जब सब सांसद नहीं जा रहे हैं तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जदयू में अब वो चीज़ नहीं है, चेन ऑफ कमांड ढीला हो गया है। नीतीश जी जो कभी थे वो अब नहीं हैं। अब ये सारे लोग का जो भविष्य है जदयू में, खुद ही वो आकलन किया होगा। अब जदयू बिहार में सत्ता से बाहर ना है, सत्ता में सहभागी है। तो ऐसी पार्टियां जो रीजनल पार्टी हैं उसका भविष्य, उसका सस्टेनेबिलिटी सत्ता में बने रहने के कारण होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते इतने लंबे काल तक तो जदयू भी नहीं रहता। जदयू भी इसी तरह से टूट फूट वाली बात हो जाती। तो अभी टूट कर जाएंगे कहाँ, कहाँ जगह है? तो कुल मिला जुला कर जो आपने नोटिस लिया है कि नीतीश कुमार ने कोई बैठक बुलाई और उसमें लवली आनंद नहीं गई और उसका कारण आप आनंद मोहन का ये जो तेवर है ये बता रहे हैं, तो सही बात है ना। आनंद मोहन ने कहा था कि जोड़ कितना है बाजुए कातिल में, समय आने पर दिखा देंगे। तो अभी समय आ गया है क्या? आएगा समय तो क्या होगा? व्यू का देखिए, अब ये पार्टी आपने देखा कि जहाँ लवली आनंद लड़ती हैं वहाँ से एक और किसी को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया है। तो अब आगे वाले चुनाव में फिर उनको टिकट मिलेगा, चाहे वो गिरधारी यादव को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? क्या ये इसको इस तरह से माना जाए कि आनंद मोहन ने तो मोर्चा खोल ही दिया था, चेतन आनंद और लवली आनंद बगावत कर सकती हैं पार्टी से, और जिस तेवर में, जिस अंदाज मिजाज में आनंद मोहन है उसी तरह का अंदाज मिजाज लवली आनंद और चेतन आनंद का देखने को मिल सकता है। सांसद और विधायक कोई बगावत करता है पार्टी से तो पहले उसको खुद की मेमोरी बचानी है जी। तो उसके लिए 2/3 न चाहिए जी। जदयू में 12 सांसद हैं तो 8 एक साथ एक सुर होगा, एक स्टैंड होगा, एक कदम होगा, तब ना बगावत दिखेगा आपको। तो नाराजगी चाहे जैसी भी हो, पार्टी में बने रहना मजबूरी है। बगावत नाराजगी अलग, हाँ, नाराजगी अलग और बगावत अलग की बात है। उसी तरह से विधायकों के बारे में, विधायक कोई मंत्री बने नहीं बने, जो मंत्री कोई सांसद मैंने नहीं भी रहे, आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार के बेटे कोई हाउस में मेंबर नहीं थे, मंत्री बन गए। आने वाले दिन में डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। पार्टी है नीतीश की, अब जिसको चाहे बना रहे हैं। लेकिन जो विधायक चाहते हैं, अरुण कुमार के बेटे बने क्या?
आनंद मोहन के बेटे, ये लोग तो भाई निशांत को ही सीएम बनाना चाहते थे। आखिरी सवाल है सर, जब बातचीत हो रही है सांसदों के नदारत रहने की मीटिंग की या सांसद के नदारत रहने की मीटिंग की, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी कल और उसमें फिर 3 विधायक नहीं शामिल हुए। आलोक सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, वो पार्टी के विधायक हैं, वो भी नहीं शामिल हुए। माधव आनंद, रामेश्वर महतो भी शामिल नहीं हुए। अब तीनों विधायक का एक साथ नदारत रहना संयोग तो नहीं है। ये पार्टी है ना जी। अब पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष है, अब वहाँ अब पता नहीं उनकी पुत्रवधू को भी कुछ जगह मिलनी है जी। अभी खुद के परिजन का पेट भर जाएगा तब न किसी और का सोचा जाएगा। अब विधायक लोग का जो तेवर बता रहे हैं पहली बार देखने को मिला है। ये बागी विद्रोही तेवर तो खुलकर आपका राउत तो सब खुलकर कभी बोल रहे थे, लेकिन साथ हैं अभी देखिए फिलहाल कोई किसी पार्टी में इधर उधर भगदड़ वाली बात नहीं। नाराजगी भी है तो साथ रहना मजबूरी है। सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन उपेंद्र हाँ, सब कभी साथ रहना मजबूरी है। चलिए, तो हमारे साथ अरुण कुमार पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।